हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो की तरफ से नेट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के सिलेबस की। आपके नेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 जो आपका होता है, ठीक है, पेपर 1 तो आपका सबका जनरल होता है, सबका सेम होता है, ठीक है। बात करें वहीं पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो सब्जेक्ट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, ठीक है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहता है आपका नेट के लिए, और इसका कोड नंबर 08 रहता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। बट फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अब आप देख पा रहे होंगे यूनिट 1, यहाँ पर आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए ये सिलेबस। तो यहाँ जब आप पेपर 2 देंगे तो आपको 10 यूनिट्स प्रिपेयर करनी होंगी, और इन 10 यूनिट्स में सब यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टोटल आपकी 10 यूनिट्स हैं, और इन 10 यूनिट्स में भी आपकी सब यूनिट्स रहेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इन यूनिट को, जब हम इनका सब यूनिट डिस्कस करेंगे एक साथ ही पढ़ेंगे, इनको एक साथ नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, देखिए, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आएंगी यहाँ पे, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिटीज़, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, रोल आएंगे गवर्नमेंट के बिजनेस में, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, फीमा, FEMA आएगा, ठीक है। सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी इसी में आएंगे, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पे, कॉरपोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR। तो ये आपका यूनिट 1 में आएगा। यूनिट 1 में ही आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस आएगा इंटरनेशनल बिजनेस का, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स भी इसी में आएंगे, एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपका यूनिट 1 में ही कवर होगा। फिर है आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब आपका यूनिट 1 में कवर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट 1 खुद में ही कितनी वाइड है, इसकी काफ़ी सब यूनिट्स हैं इसके अंदर। ये भी आपका यूनिट 1 का ही पार्ट है, जिसमें आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, टाइप्स ऑफ FDI एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्रीज़, ये आएंगे, ठीक है। ट्रेंड्स आएगा FDI में, और इंडियाज़ FDI पॉलिसी। बात करें हम नेक्स्ट की, तो अगला हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भी इसी में आएगा, BOP, और इम्पोर्टेंस और कंपोनेंट्स क्या है BOP के, वो भी इसी में हम पढ़ेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन फैक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, एशियन सार्क और नाफ्टा, ये सब आपका यूनिट 1 में ही कवर होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD, ये भी आपका यूनिट 1 में आएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO,
इसके फंक्शंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स और आपका एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, GATS, ट्रिप्स, ये सब भी आपका यूनिट 1 में ही कवर होगा। अब अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या आने वाला है, तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे वो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनके कंसेप्ट्स और उनके पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, इसी में पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इश्यूज, forfeiture and ratios of shares, liquidation of companies, acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of companies। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सिर्फ इसलिए डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आपको अगर कोई वर्ड क्लियर ना हो रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, केजन कॉस्टिंग एंड जेट, ठीक है, ये इतना। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या रहेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगी आपके, इसका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस रहेगा, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस रहेगा। भाई अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रहेंगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रहेगा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग यहीं रहेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS भी आप यहीं पर पढ़ेंगे, ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, बाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेस्ड एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ये आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बाकी आप देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट, ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का इतना सिलेबस रहेगा। अब अगर हम बात करें यूनिट 3 की, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो यहाँ पे आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स आएंगे, डिमांड एनालिसिस यहीं रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूनिट 3 में रहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये आपका यूनिट 3 के अंतर्गत आएगा। वही यूनिट 3 में ही आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आएंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आपका यूनिट 3 के अंतर्गत आएगा। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड एंड पर्सिंग, इतना आप यूनिट 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम वही बात करें, यूनिट 4 भी अपने आप में काफ़ी वाइड है। यूनिट 4 है आपका बिजनेस फाइनेंस। अगर बात करें इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम स्कोप और सोर्स पढ़ेंगे फाइनेंस की, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है ये जानेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है ये पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर्स यहाँ डिस्कस किया जाएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस यहाँ डिस्कस होंगे, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस को यहाँ कवर किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिवाइडेंड डिसीजंस, थ्योरीज एंड पॉलिसीज आप यूनिट 4 में बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, असिस्ट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल monetary system, foreign exchange, market exchange rate risk and hedging techniques, international financial markets and instruments, euro currency, GTRS, ADRS। और वहीं अगर हम लास्ट बात करें तो लास्ट है आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो यहाँ पर हम रिसर्च मेथड्स भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ आपका पहला रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स,
प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, वेज थ्योरम यहाँ रहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ स्टडी करेंगे। रिसर्च के बारे में अगर बात करें तो रिसर्च क्या होता है, उसके क्या कंसेप्ट है, क्या टाइप्स हैं, रिसर्च डिज़ाइंस क्या होती हैं, ये सब हम यहीं डिस्कस करेंगे। डेटा अगर पढ़ें तो डेटा में हम कलेक्शन और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे उसका कंसेप्ट क्या है, क्या मेथड्स हैं सैम्पलिंग के। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ये सब हम यहाँ पर यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट 5 में और टॉपिक्स हैं आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, ची स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्रूस्कल वैलेस टेस्ट, स्क्वैच टेस्ट कहा जाता है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट और एट लास्ट रिपोर्ट राइटिंग आपका यूनिट 5 में रहेगा। अब हम वही बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप प्रिंसिपल और फंक्शंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, कि उनके क्या सिद्धांत और क्या उनके कार्य होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आप पढ़ेंगे, वहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि डेलीगेशन क्या है अथॉरिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर ही स्टडी किया जाएगा। मोटिवेशन और लीडरशिप के कंसेप्ट्स और थ्योरीज पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट है उसका, क्या रोल रहता है, क्या फंक्शंस हैं इसके। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग भी आपका इसी में आएगा। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवोल्यूशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स को हम यहीं डिस्कस करेंगे। बाकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब हम बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, यूनिट 7 है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर हम ओवरव्यू पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में जानेंगे, कमर्शियल बैंक्स होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, उसके रोल और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे हम इंडिया में, बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एनपीए मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट का हम स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स को यहीं स्टडी करना है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्मिंग इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट आपका डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसको भी हम यहीं पर स्टडी करेंगे। इंश्योरेंस आपका यहीं आएगा, कितने तरह का इंश्योरेंस होता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम यहाँ स्टडी करेंगे। रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इंश्योरेंस का, और आरडीए और उसके रोल को हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, जो कि है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट, उसके अप्रोचेस को पढ़ेंगे, मार्केटिंग चैनल्स पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग यहाँ आएगा। प्रोडक्ट डिसीजन यहीं आएगा, इसके कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रिसाइजिंग डिसीजन क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ और उसकी स्ट्रेटजीज़ को हम यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 में ही हम प्रमोशन डिसीजंस पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे प्रमोशंस का मार्केटिंग में, प्रमोशन मेथड्स पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रमोशन मिक्स।
वहीं नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन रहेगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, चैनल मैनेजमेंट रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग, CRM भी हम यहीं स्टडी करेंगे, और एट लास्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 की, जो है आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे 1872 का, एलिमेंट्स पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे पार्टीज़ की, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, कोएसी कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को हम यहाँ स्टडी करें, इसके टाइप्स क्या रहेंगे वो सब देखेंगे। द कंपनी एक्ट 2013 को यहाँ पे पढ़ा जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पढ़ी जाएगी, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पढ़ा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसके ऑब्जेक्टिव, उसका मेन प्रोविज़न, साइबर क्राइम्स और पेनल्टीज़ भी इसी यूनिट में आपका पढ़ा जाएगा। फिर आपका RTI एक्ट 2005 यहाँ स्टडी किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को पढ़ा जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े जाएंगे, गुड एंड सर्विस टैक्सेस को भी आप यूनिट 9 में कवर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 10 जो आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले आपका इनकम टैक्स आता है, उसका बेसिक कंसेप्ट वगैरह आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस वगैरह, ठीक है, डिडक्शन आता है, ग्रॉस टोटल इनकम का असेसमेंट आता है, इंडिविजुअल्स का क्लबिंग ऑफ इनकम्स आता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, जिसमें हमारा डबल टैक्सेशन उसका अवॉइडेंस मैकेनिज्म रहता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग रहता है, ठीक है। वहीं आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कंसेप्ट, उसके सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट पढ़ेंगे टैक्स का, ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 का। नेट के लिए आई होप आप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा एंड यू गो थ्रू इट। तो आप अपना ये सिलेबस कहीं नोट कर लीजिए और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new topics, new updates. Till then, take care and bye-bye. Thanks. Have a nice day.